हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आ रहा है आपके सभी? मस्त, हम भी जबरदस्त। और कैसे चलिए, इसका मतलब ये है कि आपको क्या मिलेगा कि हमने आईयूपीएससी पढ़ ली थी। आईयूपीएससी को हमने क्या करना है? आईयूपीएससी को हमने क्या करना है? उसका रिवाइज करना है। तो मैंने सारे यूपी बोर्ड के सारे अनसोल्डो से लेकर 2019 से 25 तक के सारे अनसोल्डो से लेकर हमने सवालों को लिखे हैं। उनकी आज प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस के तौर पे सवाल तो और भी हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के तौर पर रहेंगे, लेकिन अनसोल्ड के हैं जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं। तो आज क्यों ना हम अपनी आईयूपीएससी को कवर करें और मजबूती से पकड़े। ठीक है ना? चलते हैं प्यारे बच्चों, आज हम आईयूपीएससी बोर्ड वाली, ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, मैंने लिखा है यूपी बोर्ड की आईयूपीएससी सन 2019 से 2025 तक की, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही तरीके से। चलिए, आपको हमने आईयूपीएससी पढ़ाई थी और वो याद करते हुए हम दिक्कत में आ गए थे। ठीक है ना? याद करते हुए हमारे दिक्कत हो रही थी, तो उसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से अपनाते हैं और उसके बाद में देखते हैं। तो बेटे मैंने बताया था, अगर जहां पर सिंगल बॉन्ड हो तो उसके नाम में क्या जोड़ते हैं बेटे? एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन। सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? इन। जहां पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा तो क्या जोड़ेंगे? आइन जोड़ेंगे। और जहां पर बेटे OH होगा तो वहां ओल जोड़ेंगे। ठीक है ना? या हाइड्रोक्सी भी जोड़ देते हैं कभी कभी। हाइड्रोक्सी अगर किसी बुक में लिखा मिल जाए आपको हाइड्रोक्सी, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? कभी कभी हाइड्रोक्सी भी जोड़ते थे। अगर CHO आ जाएगा, मतलब एल्डिहाइड आ जाएगा, तो आपको जोड़ेंगे अल। और जहां पर CO दिखाई दे वहां पर ऑन। ठीक है ना? और जहां पर COOH दिखाई दे तो वहां पर क्या होगा? ओई का। वहां पर क्या होगा? ओई कमल होगा। ठीक है ना? CHO आ जाए, ये आ जाए, और क्या रहेगा आपका? बस बेटे यही रहेगा, आप इसमें देख लेंगे जो बाकी रहेगी तो यही रहेगा। तो मैंने बता दिया इनको, अगर हम इनको शॉर्टकट में ये लिख दिए हमने, इनको शॉर्टकट में याद रखिए, मतलब एकदम पता चल जाएगा। तो चलते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा क्या लिखेंगे? एन रखेंगे। डबल बॉन्ड होगा तो इन जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन जोड़ेंगे। OH होगा तो ओल जोड़ेंगे। और CH होगा तो अल जोड़ेंगे। CO होगा तो ओन जोड़ेंगे। COH होगा तो ओई अम्ल जोड़ेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? चलिए, बाकी नियम हमें याद है कि कार्बन की पहले गिनती, लंबी वाली गिनती करेंगे, फिर उससे क्या जोड़ेंगे? क्रियात्मक समूह को लिख देंगे। कार्बन की गिनती, फिर उससे पहले क्रियात्मक, फिर वो नंबर। ठीक है ना? चलिए, तो पहले पे चलते हैं बेटे। तो बिल्कुल सेम वही वाली बात। तो देखो बेटे, इसमें कितने पहले कार्बन की गिनती? एक, दो। दो कार्बन है तो देखो इसका नाम क्या लिख सकते हैं? दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड है, जहां नहीं होगा एन। और COH है तो ओइक अम्ल। ठीक है ना? एथेनोइक अम्ल। क्यों? देखो COH आ गया तो क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल। ठीक। अब बेटे इसको जोड़ते हैं, तो कितने कार्बन है? एक। एक को क्या बोलेंगे? एथ। सॉरी, एक को क्या बोलेंगे? मैथ। क्या? मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, मैथेन। और CHO है तो क्या जोड़ेंगे बेटे? CHO है तो अल, तो मैथेनल। पक्की। अब देखो यहाँ भी कार्बन है, कार्बन को एक मैथ बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड अपने आप जुड़ा हुआ है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। ठीक है ना? जो दिखाई देगा डबल बॉन्ड दिखाई देगा, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल नहीं दिखाई देगा तो सिंगल बॉन्ड अपने आप जोड़ना। एक कार्बन को मैथ और एन, मैथेन हो गया। अब मैथेन हो गया तो देखो COH आ गया। COH आ गया तो क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे बेटे? ओइक अम्ल। चलो, अब अगले पे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि आप सब मुझसे पहले लिख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखते रहें। तो देखो बेटे, डबल बॉन्ड आ गया तो गिनती किधर से करेंगे? जो है डबल बॉन्ड होगा, एक, दो, तीन। तीन को बोलते हैं हम बेटे प्रोप। प्रोप। सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन। और क्या जुड़ गया? इन। सॉरी, एन नहीं जोड़ सकते क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। गलती होगी नहीं? तो हमें पता चल गई, मैं तुम्हारी वजह से गलती करी है ताकि तुम पकड़ सको। तो एक, दो, तीन प्रोप, और डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड को क्या जोड़ेंगे? इन, प्रोपीन। और पहले नंबर पे लगाओ तो वन लगाए या ना लगाए तुम्हारी मर्जी। फिर देखो, यहाँ देखो कितने बॉन्ड आ गए? ट्रिपल बॉन्ड आ गए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे हम एक, दो, तीन। तीन को भी प्रोप बोलते हैं बेटे, प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड आता है, देखो क्या जोड़ते हैं? आइन, तो प्रोपाइन। अब नंबर एक लगाना चाहते हो लगाओ या मत लगाओ। अब देखो इसका नाम बताओ, आप सभी बताओ जल्दी फटाफट क्या होगा? कितने कार्बन? एक, दो।
दो दिखा रहे हैं नहीं बेटे, ये दो कार्बन है, देखो दो ये रहे, तो एक दो और एक तीन, तो एक ये रहे दो ये रहे, कार्बन कितने हुए तीन, तीन को क्या बोलते हैं हम प्रो। अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो सिंगल बॉन्ड होगा प्रोपेन, और सी एच हो गया तो सी एच ओ में जोड़ते हैं अल, तो प्रोपेनल। वन लिखना चाहते हैं तो लिखो, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिएगा। चलो अब इसकी बात करते हैं, करें गिनती, एक दो तीन चार। अब देखो सी एच को इसने उल्टा लिख दिया, हमें घबराने वाली नहीं, हमें तो मतलब है केवल और केवल किससे, कार्बन की संख्या से। बेटी कार्बन की संख्या देखें तो एक है दो है, ये भी तो कार्बन है, तो एक दो तीन चार, कितने कार्बन हो गए चार, चार वर्ग चार को क्या बोलते हैं बेटे ब्यूट। अब देखो डबल बॉन्ड आ गया तो क्या जोड़ेंगे इन, ब्यूटीन। अब तो याद होने लगा होगा। अब कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ ये देखना, एक दो दो के बाद, एक दो दो के बाद, इधर से भी दो के बाद, इधर से भी दो के बाद, तो क्या लिखेंगे ब्यूटेन टू। क्लियर, चलिए अब इसको देखते हैं। चलो इसका नाम बताएंगे आप, बताइए जल्दी फटाफट। लिख दिया, कैसे लिखा बताओ, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, एक दो तीन, तीन को क्या बोलते हैं बताओ, एच में प्रो। कुछ नहीं दिखा दे रहा तो सिंगल बॉन्ड, सी ओ एच आ गया तो देखो क्या जोड़ेंगे, ओ ही कम है। कौन से नंबर पे, एक पे, तो लिखना चाहते हैं आप लिख देना, नहीं लिखना चाहते मत लिखिएगा। मैथनोई का यहाँ भी नहीं लिखा था तो यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब बेटे इसका नाम बताओ, C2H4। अब यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हमें सूत्र याद है कि CnH2n प्लस के टू, ये एल्केन का है, और दो ना हो तो ये एल्केन का है, ठीक है ना। तो पहले ये देखते हैं, अगर कार्बन के जितने होंगे उससे दुगने हाइड्रोजन के होंगे, दो प्लस होंगे, तो देखो कार्बन के दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, चार दो दूनी चार, और चार और दो छह, यानी अगर कार्बन है छह होनी चाहिए। सिंगल बॉन्ड होता तो छह होते, लेकिन यहाँ पर क्या है, सी एच क्या लगा हुआ है, CnH2n। देखो अगर डबल बॉन्ड होता है तो ये वाला सूत्र होता है, तो कार्बन के जितने होंगे उससे दुगने होंगे, अगर दो हैं तो CH4, ये सिखाया था ना, तो ये दो, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड वाले हैं, तो यानी इसका सूत्र एक प्रकार से और बन सकता है, हम इसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात। तो चलो बेटे कार्बन देखते हैं, एक दो, यहाँ भी दो कार्बन है तो दो कार्बन है, अब दो कार्बन हो गए तो दो कार्बन को तो एथ बोलते हैं, और यहाँ पर आ रहा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो आइन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो आइन होगा, यानी गलत इन होगा बेटे। अब मैं गलती करता हूं तो आप गलती करेंगे, हाँ कह दो हाँ करेंगे, अरे भाई हम तो आपके लिए बता रहे हैं ताकि आपको वहां पर ध्यान रहे, ठीक है ना। क्या होगा एथीन, अगर कार्बन दो है तो क्या बनेगा एथीन। चलिए अब इसकी गिनती करते हैं, तो देखो बेटे एक दो तीन, तीन कार्बन तो हो गए, सही बात है, तीन कार्बन को हम क्या लिखते हैं प्रो, सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहे तो इन, ठीक है ना। अब प्रोपेन, अब आपके दिमाग में आएगा सर जी यहाँ तो तुमने बता दिया था दो होते हैं, दुगने होंगे दो होंगे, यहाँ कैसे पता चली, देखो बेटे कार्बन का एक है, मैंने बताया था CnH2n प्लस के टू होते हैं, मतलब जितने कार्बन के होंगे उससे दुगने से दो ज्यादा होते, अगर H के हैं इसका मतलब ये है कि ये क्या होंगे एल्केन होंगे, यानी सिंगल बॉन्ड होगा। तो देखो कार्बन का एक, अब एक का दूना क्या होगा दो, H के दो प्लस के दो, तो C1H4, लेकिन एक सिंगल बॉन्ड यहाँ लग गया, तो सिंगल बॉन्ड लग गया तो एक बॉन्ड होगा, पूरा हो गया, ये देखो तीन ये एक ही हुआ ना पूरा। चलिए तो इसका मतलब ये हुआ सिंगल बॉन्ड, ये प्रोपेन आ गया। अब देखो CO आ रहा है, CO के लिए क्या जोड़ते हैं बताओ, क्या जोड़ते हैं ऑन जोड़ते हैं बेटे, देखो ये लिखा हुआ ऑन जोड़ते हैं, तो ऑन जोड़ देंगे यहाँ पर प्रोपेनॉन। अब देखो कौन से नंबर पे है, एक दो पे लिखते हैं, इधर गिनती करते हैं दो पे आता है तो प्रोपेनॉन 2, ठीक है ना, प्रोपेनॉन 2। इसको देख लेंगे CH3 तो प्रोपेनॉन 2 बन जाएगा। अब बेटे इसकी गिनती करते हैं, तो अब इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे समझाना है, तो ये याद रहेगा, याद हो गया होगा तो ये हमने पहले भी सिखा रहेगा, ये ट्रिक थी, इसे पहले लिख लेना उसके बाद
करते रहना। तो चलो बेटे इसको देखते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और तो है नहीं, तो एक दो तीन, तीन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन, और ओ एच आ गया, तो ओ एच के लिए जोड़ेंगे ओल, प्रोपेनोल। कहां पर आ गया? वन पर, तो वन लगा दीजिए। अगर आपके याद ना रहे तो मत लगाना, वन को हम लिखते नहीं है, बाकी सबको लिखते हैं। चलिए बेटे अब इसको देखते हैं। क्या करना है? पहले कार्बन की गिनती, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच को क्या बोलते हैं बेटे? पेंट, एन, पेंटेन हो गया। पेंटेन। अब ओ आ गया, तो देखो मैंने क्या बताया, ओ के लिए अभी हमने ओ के लिए क्या जोड़ा था? सीओ के लिए ऑन जोड़ा था बेटे, ऑन जोड़ देंगे, पेंटेनोन। अब कौन से नंबर पे? एक दो तीन पे, एक दो तीन पे बेटे, तीसरे नंबर पे लगाओ, तो तीसरा नंबर ये जरूर लिखना है। आप एक को यहाँ पर लिखें या ना लिखें उसकी कोई परवाह नहीं पड़ती, लेकिन इन तीन को जरूर लिखना है। अधिकतर बेटे मैंने ये आपको आपको एग्जाम्पल में करा रखे सारे के सारे, बस ये तो थोड़ा रिवाइज चल रहा है ताकि बोर्ड के क्वेश्चन भी हो जाए और अपना रिवीजन भी हो जाए, ठीक है ना। चलिए बेटे अब इसको देखते हैं। ये क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार आ गया बेटे। अब चार को क्या बोलते हैं? हम ब्यूट। सिंगल बॉन्ड लगाएंगे? नहीं, डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड हम नहीं लगाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? आयन, ठीक है, ब्यूटाइन। अब कौन से नंबर पे? एक दो, दो के बाद, एक दो, दो के बाद, तो ब्यूटाइन टू, ठीक, तो ब्यूटाइन टू हो गया। चलिए अब अगला देखें, बिल्कुल सेम अभी ऊपर की तरह, कार्बन की गिनती, एक दो तीन, एक दो तीन, देखो दूसरे पे लगा हुआ, तो इधर से गिनती करो चाहे इधर से, एक ही बात है। एक दो तीन, तीन को क्या बोलते हैं? हम प्रोप, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन। अब ओ एच आ गया, तो ओल, प्रोपेनोल। अब लेकिन लगा हुआ कहां पर है? तो एक दो दूसरे पे जुड़ा हुआ, एक दो इधर से दूसरे पे जुड़ा, तो पेंटेनोल टू, ठीक है ना। चलिए अब इसकी बात करते हैं। देखो ये भी मैंने आपको करा रखा है, लेकिन बस इसने एच को उल्टा लिख दिया, तो हमें इससे तो मतलब भी नहीं है, एच से तो हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी होती है बस केवल, लेकिन कार्बन कार्बन देखना है। तो देखो बेटे, एक दो तीन, 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 मतलब कैसी भी गिनती कर लीजिए आपको हर जगह कार्बन की संख्या अधिकतम अधिकतम तीन दिखाई देगी। तो क्यों ना हम सीधी करें? जब हम इसकी गिनती सीधी करेंगे तो देखो दो ऊपर के बचेंगे और दोनों एक जैसे हैं, तो बेटे लिखते हैं डाईमेथिल। कौन से नंबर पे हैं? चलो ऐसे नहीं लिखते, उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हम लिखते पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल तरीके से। तो बेटे एक दो तीन, तीन को क्या बोलते हैं? हम प्रो, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन, डबल बॉन्ड तो नहीं है, कुछ और नहीं जोड़ा हुआ, तो इसलिए तुमने छोड़ दिया। इससे पहले क्रियात्मक समूह, देखो ये दो बज गए, हमारी श्रृंखला से बाद में दो बज गए हैं, तो ये क्रियात्मक समूह कहलाएंगे, तो इन्हें बोलते हैं हम मैथिल, और ये हो गया डाई। तो डाईमेथिल। अब बेटे कौन से नंबर पे है इसको देखना है, एक दो दो पे और एक दो दो पे, तो यहाँ पर दो पे ये वाला लगा हुआ है, दो पर ये वाला लगा है, तो टू टू डाईमेथिल प्रोपेन हो गया। समझ में आएगी ना बात को? चलिए अब इसको देखते हैं। कार्बन की गिनती एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, इधर को तो कार्बन ही नहीं है, तो अलग है बेटे, इधर को तो नहीं है, तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो इधर को सीधी गिनती होगी, सीधी गिनती होगी तो कार्बन हो गए पांच, पांच को हम क्या बोलेंगे बेटे? पेन। सिंगल बॉन्ड एन, पेंटेन, अब ओ लगा हुआ गया तो CO है ये। अब तुम कहो डबल बॉन्ड नहीं बेटे, मैंने बताया कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करता है, CO,
तो कार्बन ऑक्सीजन से हमेशा O2 से संयुक्त करता है। और देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। देख लो 4 है बेटे। बॉन्ड जब गिनते हैं जब कार्बन अपनी संयोजकता किसी और से पूरी ना करके हाइड्रोजन से पूरी करे या बॉन्डों से पूरी करे तब। अभी बताता हूं, 1 2 और 2 2 4, देखो 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब यहां पर आ जाइए, अगर आपको लगता है कि यहां पर देखो इस कार्बन ने अपनी 4 संयोजकता बॉन्डों से पूरी करी है, तो इसलिए हम ट्रिपल बॉन्ड लेंगे। देखो 3 बॉन्ड ये रहे, 1 बॉन्ड ये रहा, कार्बन इधर के गिनेगा, इधर 3 और 1 4, ये भी गिनेगा, देखो 3 और 1 हाइड्रोजन से 4। तो इसलिए आपको पता चले ना, तो इस डबल बॉन्ड को नहीं लगाएंगे हम कभी भी। यानी CO है ये, तो CO होता है बस केवल ऑन कीटोन, जिसको मैंने लिखवाया। और कीटोन को हम हमेशा C डबल बॉन्ड O से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O से भी लिख सकते हैं। तो ये CO ही है, ठीक है ना। तो यहां पर बॉन्ड नहीं गिरे जाते। चलिए बेटे, तो गिनते 1 2 3 4 5, पेंट सिंगल बॉन्ड हो गया तो एन पेंटेन, और CO आ गया तो ऑन पेंटेनो। अब देखो कौन से नंबर पे है, 1 2 3 चौथे नंबर पे, 1 2 दूसरे नंबर पे, तो मतलब पास में इधर से पड़ा, तो हम इधर को गिनेंगे पहले। तो कौन से नंबर पे पड़ा, दूसरे नंबर पे, तो पेंटेन पेंटेनॉन 2। समझ में आ गई बात को। अब इसको देखेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर आप गिनती सीधी करते हैं तो CHO नहीं आता, लेकिन हमारा नामकरण CHO के कारण होगा। यानी CHO को लेकर ही चलना है, किधर भी गिने CHO जरूर आना चाहिए। क्यों, नामकरण कार्बन की गिनती में नामों से तो जोड़ेंगे, अगर CHO नहीं आता तो एन जोड़ते। जैसे हमारा पहला है, बिल्कुल देखो ये वाला, कहा बेटे सिंगल बॉन्ड वाला तो आया नहीं अभी, तो इसमें कोई सा भी है, ठीक है ना, सब में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। अगर सिंगल बॉन्ड होता, सुबह जरा अभी मैं सिखा रहा हूं, देखो ये वाला, देखो सब जगह सिंगल बॉन्ड था, और ये भी ये भी ये भी सब एक जैसे थे, तो इसमें तो हम कुछ नहीं जोड़ते, एन जोड़ देते और बाकी सब अपना क्रिया। लेकिन यहाँ CHO दिखाई दे रहा, तो इसके कारण तो हमें नाम जोड़ना पड़ेगा। नाम जब भी जोड़ सकते हैं जब बेटे ये गिनती में आए। अगर गिनती में नहीं आएगा, क्रियात्मक समूह बन जाएगा, क्रियात्मक समूह का नाम इसका एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड से कोई काम हमारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड में हम केवल अल जोड़ते हैं, अल अल। तो देखो बेटे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब गिनती आप कैसी भी करिए, इसको लेकर हम ऐसे गिनती कर लेते हैं, ठीक है ना। जो बंद है, ये बात मैंने आपके लिए बताया, आप एग्जाम में बंद मत कर देना। तो 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं बेटे, प्रो, सिंगल बॉन्ड एन हो गया। अब देखो इसके कारण जोड़ेंगे अल, प्रोपेनल, कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे, क्योंकि गिनती हम ऐसे करेंगे। 1 2 3 पे पड़ेगा, 1 पे पड़ेगा पहले। अब देखो ये बच गया, इसका नाम मैथिल होता है, ये आपको पता है, बचा हुआ है, बचा हुआ है इसलिए मैथिल है। श्रृंखला सीधी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसके कारण नामकरण लिखना है। सीधी सीधी बात है, आपको मतलब आपके घर में किसी ने कह दिया शादी है, अब किसका ढूंढोगे, शादी किसके घर है, तुम्हें सोचो, किसी ने कह दिया शादी है, तुम्हारी दावत है, तुम बूझोगे ना किसके घर है। तो इसने भी ऐसे कहा, भैया शादी किसके घर, एल्डिहाइड के घर। अब एल्डिहाइड का ही तो घर जाओगे, तो इसलिए तो इसके नामकरण लगेगा, तो नामकरण इसके कारण हो रहा है एल्डिहाइड का। तो ये बच गया, तो इसलिए मैथिल क्रियात्मक समूह रहा, मैथिल, ठीक है ना। अब कौन से नंबर पे, 1 2 दूसरे नंबर पे 2 मैथिल प्रोपेनल, पक्की। चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसकी गिनती क्या है, 1 2, और देखो COH हो गया, 1 2 COH और CH2O5। अब मुसीबत ये आ गई कि हमने पढ़ा है COOH, और COH पढ़ा है तो OI कम जोड़ते हैं, COO तो नहीं पढ़ा, ठीक है ना। वैसा होता है, ये एस्टर होता है, लेकिन बेटे कक्षा 12 के ऊपर जाते हैं तो जब जाके हमें एस्टर के बारे में पता चलता है। लेकिन अब COH नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम पहले इसको देखेंगे, CH3, देखो ये CH3 हो गया, और ये हो गया COO C2H5। तो ये क्रियात्मक समूह है। अब इसका नाम हम पहले लिख देंगे, तो ये बनेगा एथिल और एथिल, और CH3 को बोलते हैं हम, मैंने इसका नाम बताया CH3COOH, एसीटेट, एसिटिक अम्ल,
अब यहां से हमें सीखना है बेटे, यह CH3COOH, मतलब ये होगा ये एसिटिक अम्ल है और इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। ठीक है ना, कार्बन एक दो, दो को है एथ, सिंगल बॉन्ड इन, और COH के लिए ओइक अम्ल। लेकिन मैंने लिखवा रखा आपको इसे एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं और इसका नाम सामान्य भाषा में सिरका भी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी इसका एच हटाते हैं, एच हटाते हैं तो ये थोड़ा सा बदल जाता है। अब इसके एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, अगर तुम्हारे पास 10 रुपए, तुम ऐसे पैसे गिनने हो, 10 रुपए को छीन ले, तो तुम क्या होगे, एकदम उसमें ऐट पढ़ोगे, ऐट के टैट हो जाएगा, ऐट के टैट, क्या हो जाएगा, ऐट के टैट। तो इसमें भी टैट जोड़ते थे, तो ये भी एसिटिक हो जाता है, एसीटेट, देखो टैट हो गया, एसीटेट, तो ये बन जाता है इसका नाम। जब भी एच हटा के हम यहाँ कुछ भी जोड़ देंगे, कुछ भी जोड़ दीजिए, तो ये होगा सोडियम एसीटेट, Mg जोड़ दो, मैग्नीशियम एसीटेट, मतलब यहां पर कुछ भी जोड़ दिया, आप कुछ भी जोड़ दीजिए H को हटा के, तो ये एच का टैट होता है, तो इसलिए क्लोरो एसीटेट, समझ में ना। तो हमने यहाँ पर H की जगह हटा के बेटी क्या जोड़ने का इन्होंने, C2H5, इसलिए इसका नाम बनेगा C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल, और CH3 को बोलते हैं एसीटेट, क्योंकि यहाँ से CH हट गया। समझ में आई बात को ना। तो चलिए, तो ये बेटे इस प्रकार बनेगा एथिल एसीटेट। तो ये रहा आज आपका बोर्ड का, जो IUPAC आपके बोर्ड के 2019 से 2025 तक आई है। जो मेरे पास जितने भी आंसर थे मैंने सबको ढूंढा, सबको आपके लिए मेहनत की और आपको लिख दिए। क्लियर है। अगर एक दो बचता है तो फिर हम जब तैयारी करेंगे तब आपकी इसको तैयारी में करेंगे। तब तक आप